उसके बाद क्या है, अपलोड पुलिस कंप्लेंट, वही जो आपने उस समय दी थी कि मेरा फोन गिर गया, मैं नया सिम लेना चाहता हूँ, वही कॉपी अपलोड मार दो। यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट नंबर वगैरह सब कुछ पड़ता है, पुलिस स्टेशन दिया है, पुलिस कंप्लेंट नंबर वगैरह सब कर दिया। उसके बाद लास्ट में क्या है, आपको अपनी आईडी कार्ड की कॉपी लगानी पड़ेगी। अच्छा, कुछ लोग आईडी लगाते हैं, आईडी ऐसी लगाएंगे जिसमें फर्स्ट पेज होता है आधार कार्ड, पीछे का कुछ डेटा ही नहीं होता। मान लिया आपका मोबाइल बरामद हो गया और हम आपको फोन करें, नंबर स्विच ऑफ है, तो हम आपको ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं, एड्रेस क्या लिखा है। फिर हम आपके इतिहास को ढूंढते हैं कि भाई साहब 1963 में कहाँ थे, फिर वो लंबी मेहनत हो जाती है, फोन रखा ही रहता है, बैटरी खत्म हो जाती है। कंप्लेन, इसीलिए कंप्लेन करने से ज्यादा जरूरी है कंप्लेन में डेटा सही भरना होना चाहिए, है ना। ये तो हो गई मोबाइल लॉस की कंप्लेन, बहुत इजीली आप ड्रॉप कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी जानकारी वाली बात आपको बताता हूं, इसी वेबसाइट पर आप जान सकते हैं कि आपके नाम से कितने कनेक्शन हो रखे हैं। अपना नंबर और डिटेल्स डाल के जब फिलअप कर देंगे, यहाँ पर फिलअप करने के बाद ओटीपी डालेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके नाम से कितने सिम एक्टिवेट हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी आईडी का मिसयूज तो नहीं हो रहा है। और मान लिया आप 3 ही सिम यूज कर रहे हैं, चौथा सिम कोई और चला रहा है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टिक करना है, उसमें बस इतना लिखना है नॉट इन माय यूज। आपने कंप्लेंट रेज करी, वो हमारे पास गया, ट्राई के पास गया, उसका वेरिफिकेशन हुआ, डिवाइस वेरिफिकेशन हुआ, सिंपल, आप निश्चिंत हो जाइए। कितना इजी है कंप्लेंट करना। और ये नॉलेज अपने पास नहीं रखना है, स्टोरेज डेटा नहीं, इसको शेयर भी करना है, सभी को बताना है। उसके बाद जो मैंने बोला है लास्ट कुछ सेक्शन है, मोबाइल का IMEI सही है कि नहीं, है ना। अभी जब मैं नीचे था तो मेरे पास कॉल आया था, एक लोगों ने UAE में फोन खरीदा, हर कंट्री के लिए एक यूनिक IMEI जारी होता है, ठीक है। उसका फर्स्ट ईयर अदर कंट्री के फोन को इंडिया में अगर यूज करते हैं ला करके, तो उसके लिए कुछ अलग क्लॉजेस वगैरह होते हैं, वो फिर जांच के दायरे में चीज है। दो भाई साहब ने UAE से फोन लिया, सेकंड हैंड सोल्ड किया, और एक ने खरीदा, जब उसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है तो उसने उठा के कंप्लेंट मार दी कि मैंने इनको पैसा दिया था, इन्होंने नहीं दिया। जब केस इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम चला कि आपने फोन खरीदा अपनी जिम्मेदारी पर ना, दूसरी बात नहीं। दूसरा, उन्होंने IMEI चेक नहीं किया, आप अपनी डिवाइस IMEI जैसी है नहीं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में कौन सा डेटा यूज हो रहा है वो भी और नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। मैं अवार्ड का चाहिए, कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा सुनने में भी इच्छा व्यक्त नहीं करना चाहते। नहीं सर, थोड़ा सा तेज बोलिए, बोल दीजिए। UPI गूगल पे वगैरह के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फिर मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा, ठीक है। कंप्लेन करने की प्रोसेस सभी को समझ में आ गई। और ये संचार साथी के बारे में, ठीक है, ठीक है। आप बोर भी हो गए होंगे, हो सकता है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन बस आपसे ये निवेदन, आपकी छवि एक अच्छी बनी है हमारे दृष्टिकोण में, तो कृपया उसे जब तक मैं वो धूमिल मत करिएगा, है ना। आप अच्छा सुनते हैं, आप एक अच्छे विद्यार्थी होने के साथ साथ एक अच्छे दर्शक, हम कम आएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी छवि को धूमिल ना करिएगा, है ना। आपके स्टाफ ने बहुत अच्छे से वो किया है, आप यकीन मानिए CO सर के पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि सर ये इंस्टीट्यूशन हमारे फरेरा क्षेत्र के इंस्टीट्यूशन से थोड़ा अलग है, आपके स्टाफ की हमारे प्रति एक जो है कि नहीं, जो भी हमारा स्टाफ है आकर के आपके यहाँ पर सेशंस करे और अवेयरनेस करे। अच्छा, इसमें सर का या हमारा कोई विशेष रोल इसलिए नहीं, मैंने बोला ना कि हम नॉलेज एक्सप्रेस करना तो चाहते हैं, क्राइम रेट कम हो, उसमें भूमिका किसकी होगी। आपको लगता है मैं अकेले इसमें सक्सेस हो जाऊंगा? अपने हिस्से की कोशिश कर सकता हूँ ना, बिना आपके सहयोग के संभव है। अब यकीन मानिए यहाँ पर 50 लोग हैं, है ना। अब हर आदमी कम से कम 2 व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, कम से कम 2 व्हाट्सएप ग्रुप में है, तो 2 व्हाट्सएप ग्रुप में अगर 50-50 आदमी है और हमने ये पैम्फलेट शेयर कर दी, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको लगता है फरेंदा हाइड करना आपका, मुझे अपनी पब्लिसिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
बस मैं ये चाहता हूं किसी का फोटो वायरल हो। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं किसी की फोटो को उस स्थिति में देखता हूं जो उसकी निजता से होती है, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। जो बातें आप मुझसे बैठ करके बताना नहीं चाहते, उस स्थिति में आप फोटो ला करके जब डिस्कस करते हैं, तो मेरा भी सर सर से झुक जाता है कि क्या अगर मैं इसे पहले अवेयर कर पाता तो आज मेरे सामने कल्प्रिट बन के बैठा नहीं होता। समझ रहे? हम उन चीजों पर बात नहीं करना चाहते कि ये जो बेसिक चीजें सब कुछ हो गई, लेकिन यकीन मानिए कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके घटना घटित होने के बाद बहुत तकलीफ होती है। मैं 2-3 घटनाओं पर बात कर सकता हूं अगर आप अनुमति दें। 2 मिनट हमारे इसमें पब्लिक किसी की प्राइवेसी लीक नहीं करूंगा। एक केस था, दो लड़के हैं, वो अच्छा बिजनेस रन करते हैं फरेदा में, उनकी बड़ी सी शॉप है, सब कुछ है। उनके रिलेशन में एक लड़का आया घर का, और उसने किसी वेबसाइट से चैट करने की कोशिश करी किसी अननोन उससे लड़की से, या जो भी मान लो, वो तो सब AI बेस्ड होते पता ही है। उसने उनसे बात करी, अपने भाई के जो भी मर्चेंट अकाउंट है उससे ट्रांजेक्शन किए। उसने लगभग 3.5 लाख रुपए फूंक दिए उस लड़की से बात करने के लिए। सारे ट्रांजेक्शन ट्रैक में, और वो सारे ट्रांजेक्शन नाइजीरिया में हुए। ठीक है, अब वो VPN यूज हुआ था, हमारे पसीने आ गए उसको ट्रैक कर रहे हैं, चलो ठीक है, रिफंड सारा कुछ हुआ। लेकिन उस लड़के की जो फुटेज थी, कैसे वायरल हुई, कैसे हमने डिलीट कराई, वो मैं नहीं जानता। और केवल 1 मिनट की लापरवाही, आप अंदर जाइए, शर्ट निकालिए, पैंट निकालिए, बड़ा बुरा लग रहा होगा ना मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। नहीं भाई साहब, दिन भर में ऐसे ऐसे केस आते हैं ना कि देख करके आत्मा कांप जाती कि यार ये बंदा बाहर से ऐसा दिख रहा है, इतना टूट चुका है। पर जब किसी की फोटो वायरल होती है ना, तो उसका आत्मसम्मान नहीं जाता, उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। गोरखपुर की घटना हमें यही सिखाती। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ, चाहे आप हो चाहे आप हो, ये मेरी जिम्मेदारी, आप छोटा या बड़ा भाई समझ करके, आप जिस विश्वास से मेरे साथ कि आप मुझे समय देंगे और बेवकूफी में या गलत फहमी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो आपके और आपके परिवार को दुख और पीड़ा दे। आपसे गलती हो गई ना, जिम्मेदारी मुझ पे लीजिए, आपने बात ही करी है ना, फोटो ही तो गया है, मैं किस पे बैठूं, मैं डिलीट कराऊंगा। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसी चीजें ना करें। उसका रीजन पता क्या है? 100% सक्सेस रेशियो किसी चीज में नहीं होता। वो अपनी डिवाइस में डाउनलोड नहीं करेंगे जिसमें हमारा पर्सनल डेटा है। यकीन मानिए बहुत मुश्किल होता है उस डेटा को डिलीट करना। हम जिस मोबाइल में फोटो रखते हैं, केवल हम अपनी ही नहीं रखते, अपने भाई की, अपनी बहन की, अपने परिवारजनों की भी फोटो रखते हैं। गैलरी एक्सेस का मैंने छोटा सा डेमो स्टार्टिंग में दिया जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, है ना, वो पूरा डेटा ब्रीच होता है और उसको टेक डाउन करने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। क्योंकि ज्यादातर कंपनियां बाहर की हैं, गूगल हो गया या मेटा है, हर बार वो हमारे आदेश का पालन करें, उसके लिए बहुत सारे क्लॉज बनाने पड़ते हैं। तो प्रयास ये है कि टेलीग्राम या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से हम कुछ ऐसा डाउनलोड ना करें जो हमारी प्राइवेसी को लीक करे, पहला। दूसरा, किसी भी अपरिचित से बात करते समय हम इतना वचन खुद को देके रखें कि हम मर्यादा से बाहर जाके बात करें, है ना। आपको अच्छे से बात करनी, बिंदास करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी निजता को भंग किए बिना। दूसरा, अगर ऐसी घटना हो रही है तो उसमें डरना नहीं है। पुलिस स्टेशन फरेंदा में आपका स्वागत है, और मैं आपको ये वचन देता हूं कि अगर आप थाने पर आए, मैं नहीं हूं, वहां पर जो भी बंदा राइफल लेके खड़ा है, आप उससे मेरा नंबर ले लीजिए। मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूं, मैं यकीन मानिए जब फ्री होऊंगा मैं आपको तब कॉल करूंगा। मैं छुट्टी पर हूं, मैं तब भी काम करूंगा, लेकिन आपको खुद को ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपने मुझसे जो सीखा है उससे कम से कम 10 लोगों को अवेयर करें। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे यहाँ 200 एप्लीकेशन है, मैं ये चाहता हूँ कि महीने में 2 एप्लीकेशन। मुझे इन्वेस्टिगेट करने में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दुख होता है जब हमारे बीच का कोई पीड़ित हो जाता है और उसकी समाधान करने में समय लगता है। 1200 रुपए किसी का जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस विधवा माँ से पूछो जिसका बेटा बाहर मजदूरी करके 1200 रुपए भेजा और उसको किसी फ्रॉडस्टर ने खींच लिया, सोच करके देखो। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं बहुत सारी बातों को तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं 2 बातें आपसे चाहता हूँ। जो थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने दिया है उसे बाहर अवेयर करना है बाकी लोगों को। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो थोड़ी बहुत चीजें मैंने बताई हैं वो बतानी है। कंप्लेन करने के तरीके के बारे में बताना है। डिवाइस को प्रोटेक्ट कैसे करना है वो बताना। अच्छा, मैंने एपीके कैसे डिटेक्ट करते हैं ये मैंने बताया था पिछली बार, नहीं बताया ना।
हर डिवाइस में एक एपीके एप्लीकेशन होता है जो हमारे डेटा को चोरी करता है, और वो अलग अलग तरीके से हमारे स्क्रीन को, जैसे कि मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, इसकी मिररिंग यहाँ पे हो रही है ना, सेम ऐसे अभी मेरा फोन जो है, मैं अभी यहाँ के वाईफाई को कनेक्ट करके इसको किसी को भी कर सकता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि केवल इतने से ही चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है वो आपकी डिवाइस को एक्सेस करता है। एपीके एप्लीकेशन आपके स्क्रीन को शेयर करता है। आपको लगता है मैंने फोन बंद कर दिया, ये फोन बंद नहीं है, स्क्रीन ऑफ है। ये मेरा माइक भी एक्सेस कर रहा है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा कैमरा भी एक्सेस कर रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको जानना चाहिए। पिन बटन कैमरे से लेकर के लाइट बल्ब कैमरे और एंड्रॉइड टीवी में कैमरे आ चुके हैं। तो हमें खुद को कैसे सेफ रखना है आपको पता है। आपको पता है वल्गर कंटेंट कहाँ से बनता है, सब एडिटिंग होती है। और ये जो हम सभी बैठ के बड़े उत्साह में देखते हैं ना भाई साहब, वो दिन दूर नहीं जब खुद का दिखेगा वीडियो वहाँ पर।